हेलो दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं हमारा फार्माकोलॉजी का यूनिट 1 का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने जनरल डेफिनेशन और फार्माकोलॉजी क्या होता है, क्यों हम फार्माकोलॉजी पढ़े, ये देख लिए थे। आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो वो लेक्चर। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। मतलब ये जो फार्माकोलॉजी कैसे डेवलप हुआ, इसके कैसे डेवलप हुआ, और ये जो हमारा जो एंशियंट सिविलाइजेशन जो जैसे दवाई वगैरह बना के ट्रीट किया जाता था एक पेशेंट को, वही आज उसके बारे में ही आज हम जानेंगे। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो आता है, हमारा हिस्टोरिकल लैंडमार्क में दो तरह के फार्माकोलॉजी होते हैं। एक है ओल्ड फार्माकोलॉजी एंड एक है मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ओल्ड फार्माकोलॉजी का मतलब होता है कि हम पुराने समय में कैसे हमारे लोग पेड़ पौधे से, एनिमल से और कैसे सारे चीज़ों से हमारे पेशेंट को ट्रीट किया करते थे, यही होता है हमारा ओल्ड फार्माकोलॉजी में। और मॉडर्न में आजकल जो हम केमिकल यूज़ करते हैं और फिर सिंथेटिक दवाई बनाते हैं, ड्रग सिंथेसिस करते हैं, वही होता है हमारा मॉडर्न फार्माकोलॉजी में। तो हमारा ओल्ड फार्माकोलॉजी में पहले क्या था, एंशियंट सिविलाइजेशन, मतलब पुराने पुराने ज़माने के लोग जो थे वो क्या यूज़ करते थे, पेड़ पौधे, मिनरल्स और एनिमल प्रोडक्ट का यूज़ करते थे अपने थेरापेटिक पर्पस के लिए। कि इसका मतलब है कि पुराने ज़माने के लोग जो थे, जब उनको कोई बीमारी हो जाती थी तो वो पेड़ का कुछ रस, मिनरल जैसे नमक वगैरह लगा के अपने घाव और जो जो जगह उनका ख़राब हो जाता था वो ठीक करते थे। वही होता था हमारा ओल्ड फार्माकोलॉजी में। तो आज हम देखने वाले हैं कि ओल्ड फार्माकोलॉजी के अंदर क्या क्या है। ओल्ड फार्माकोलॉजी में पहले है हमारा एंशियंट सिविलाइजेशन, मतलब ये 3000 बीसी और उसके पहले के समय जब इंसान लोग अपने डिजीज़ वगैरह को ठीक करते थे, वही होता है हमारा एंशियंट सिविलाइजेशन। तो उसका लैंडमार्क है अर्ली यूज़ ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मतलब वो लोग जो हमारा मेडिसिनल प्लांट होता है ना, जैसे तुलसी, अश्वगंधा, ये इस नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ करते थे अपना अपना डिजीज़ को ठीक करने के लिए। तो वही था उसका लैंडमार्क। और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि दे यूज़ मेडिसिनल प्लांट, मिनरल एंड एनिमल प्रोडक्ट फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट। मतलब कि वो लोग भी अपना जो डिजीज़ है उसको ठीक करने के लिए पेड़ पौधे और एनिमल प्रोडक्ट और मिनरल्स का यूज़ करते थे, जैसे नमक वगैरह, वो यूज़ करके वो लोग अपना जो डिजीज़ है वो ट्रीट करने का कोशिश करते थे। और वही था तब समय का डिजीज़ ठीक होने का या थेरापेटिक पर्पस में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा हिपोक्रेटिक ओथ। इनका समय काल है 400 से 350 बीसी तक। इनको हम जानते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, क्योंकि इसने ही जो है पहली बार डिजीज़ का खोज किया था। मतलब इसने ही पहली बार डिजीज़ को रिकॉग्नाइज किया था और बोला था कि डिजीज़ जो है वो हमारा बॉडी का एक एबनॉर्मल रिएक्शन है, उसको ही हम डिजीज़ कहते हैं। ही वो बोला था कि मेटालिक सॉल्ट, मतलब जो हमारा मिनरल सॉल्ट और सेंधा नमक बोलते हैं जिसको, वो हमारा ट्रीटमेंट के लिए और डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। तो यही था। और उनका लैंडमार्क क्या था, ही एस्टेब्लिश मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी। वो इनको हम कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, यही था उनके समय का। तो ये जो नोट मैंने बनाया है ये अपने व्यू से बनाया है, और ये आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब आपको नंबर आ जाएगा। फिर भी आप एक बार बुक को चेक कर लेना, क्योंकि ये जो फोर्थ सेमेस्टर है ना, यही आपका बी फार्मा लाइफ का पहला स्टेप है। इसमें ही ड्रग के बारे में पढ़ोगे, सब कुछ यही से सीखोगे। जीपेट एग्ज़ाम होता है, यही से इसका शुरुआत होता है। तो एक बार बुक को भी चेक कर लेना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पार्सेल्सस। इनका है 1493 से 1541 तक।
इनको हम कहते हैं ग्रैंडफादर ऑफ फार्माकोलॉजी। इसने फर्स्ट केमिकल मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया था डिजीज को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाता है हमारा मॉडर्न फार्माकोलॉजी। मॉडर्न फार्माकोलॉजी एक ऐसा चीज़ है, मतलब जहाँ हम ड्रग को सिंथेसाइज करते हैं और ड्रग हमारा प्रोड्यूस किया जाता है लेबोरेटरी में। तब तो ओल्ड फार्माकोलॉजी क्या था, जिसमें हमारा कोई लैब वगैरह नहीं था ना, तो उधर पेड़ पौधे मिनरल्स इससे ही हमारा जो है ड्रग वगैरह वो लोग डिजीज़ के लिए यूज़ करते थे। और मॉडर्न फार्माकोलॉजी जो है उसमें हम केमिकली प्रोड्यूस को यूज़ करते हैं, केमिकली प्रोड्यूस ड्रग को यूज़ करते हैं। देन क्या हमारा फार्माकोलॉजी और लेबोरेटरी डेवलप है। अब हम ड्रग को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं जो हमारा मॉडर्न फार्माकोलॉजी में है वो हम देख लेते हैं। तो पहले हमारा है ऑसवाल्ड जी। ऑसवाल्ड जी को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ये पे मॉडर्न होगा तो आप देख लेना, मैं यही लिख देता हूँ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। तो ऑसवाल्ड स्किम्बार्ग को हम फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसने फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक जो होता है एनेस्थेटिक को इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने डिस्कवर किया था कोकेन को, जो एक लोकल एनेस्थेटिक में तब काम आता था। इन्होंने ही हमारा फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग जो है उसको डेवलप किया था, मतलब कि ड्रग वगैरह बनाने का प्रोसेस जो है उसको डेवलप किया था। आता है हमारा पॉल एनरिच, जो केमोथेरेपी का फादर है। मतलब क्या है कि उसने केमोथेरेपी को डेवलप किया था, उसका कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। इन्होंने ही सिफिलिस जो डिजीज़ होता है ना उसका ट्रीटमेंट साल्वर्सन डिस्कवर किया था। नेक्स्ट उन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जो कि शायद टारगेट थेरेपी और केमोथेरेपी, मतलब जहाँ पे डिजीज़ आपका हुआ है वहाँ पे ही आपका थेरेपी और जो ट्रीटमेंट प्रक्रिया वही होगा, तो उसे ही हम कहते हैं टारगेट थेरेपी। नेक्स्ट हमारा है जॉन जैकब एबेल। इन्होंने पहली बार हार्मोन जो होता है ना हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के सारे शरीर में काम करता है, वही उसको ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस और आइसोलेट किया था, वो था एपिनेफ्रिन। उसने हार्मोन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था एंड बायोसिंथेसिस का यूज़ जो होता है बायो ऐसे उसका डेवलप किया था और इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने ही पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हमारा दवाई वगैरह का बात आए और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का बात ना आए, यही हो नहीं सकता। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। नेक्स्ट उन्होंने ही बताया था कि पेनिसिलिन एक थेराप्यूटिक एजेंट है, पहली बार उन्होंने ही बताया था। नेक्स्ट हमारा है रामनाथ चोपड़ा जी। रामनाथ चोपड़ा जी इंडिया से बिलोंग करते हैं। इनका बहुत किताब आपको मिल जाएगा लाइब्रेरी में, खोज करना अपने कॉलेज में या फिर कहीं भी। तो रामनाथ जी जो है उन्होंने पहली बार टॉपिकल मेडिकल स्कूल, मतलब स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन नाम का एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया था कलकत्ता में। रामनाथ चोपड़ा जी अपने कुछ अनुगामी के साथ क्या करते थे, मेडिसिनल प्लांट के ऊपर रिसर्च करते थे। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि जो ट्रॉपिकल डिजीज़ होता है उसका ट्रीटमेंट को और ज़्यादा बेहतर कर दिया और डेवलप कर दिया। यही था हमारा हिस्ट्री पार्ट। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने बुक को भी फॉलो कीजिए और कॉलेज में जो क्लासेस होता है ना सर लोग पढ़ाते हैं उसको भी थोड़ा सुनिए। ये एग्ज़ाम व्यू के लिए ठीक है, पर आपका जो नेक्स्ट जो धाप है ना जीवन का या फिर बी फार्मा करियर के बाद, ये बहुत काम आएगा। हिस्ट्री थोड़ा सा भी जान लेना, ये हिस्ट्री बहुत बड़ा है, बहुत बहुत ही बड़ा है। इसमें से ही कुछ समय को मैंने अपने बुक में नोट डाउन किया है, आप लोग देख लेना। तो ये आपके एग्ज़ाम व्यू के लिए ठीक है,
पर थोड़ा सा बुक को भी देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। फिर हम देखते हैं हमारा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। मतलब फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद हमारा ये लाइफ में कब काम आएगा, क्यों पढ़े हम फार्माकोलॉजी, इसका स्कोप क्या है, हमारे जीवन में ये कैसे काम आएगा, यही देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी को बैकबोन कहा जाता है मेडिसिन का बैकबोन है फार्माकोलॉजी। मतलब फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम स्किप कर देना तो ड्रग बी फार्मा पढ़ना ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही जो है हम मेनली ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, सब कुछ इसमें ही होता है। और जो सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी। तो हम आज इसका स्कोप देख लेते हैं। पहला है हमारा फंडामेंटल एस्पेक्ट, मतलब कि हम यह क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल क्या है, मेंटलिटी क्या है फार्माकोलॉजी का। तो फार्माकोलॉजी का एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग उसके बारे में स्टडी करता है, और ड्रग कैसे एक्ट कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग क्या है उसके बारे में जानते हैं। एट लास्ट वी नो अबाउट द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम आवर बॉडी। मतलब कि हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में जानते हैं कि एक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ये हम फार्माकोलॉजी के भीतर ही जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्लाइड एक्सपेक्ट। तो इसमें हम देखते हैं थेराप्यूटिक्स, मतलब एक ड्रग को कैसे यूज़ करके हम एक डिजीज़ को ठीक करें, उसको ही हम थेराप्यूटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कोई ड्रग हमारा बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा है या नॉर्मल है या क्या है, ये हम देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। नेक्स्ट, डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग एंड डिज़ाइनिंग ए न्यू ड्रग। एक ड्रग को, न्यू जो ड्रग होता है जो उसको डिस्कवर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और उसको डिज़ाइन मतलब कोड करने के लिए हमें फार्माकोलॉजी जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इमर्जिंग एस्पेक्ट क्या है, मतलब कहाँ ये बहुत यूज़ होता है, हम कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। एक है जीन थेरापी, मतलब इसमें हम जीन को यूज़ करते हैं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोजेनोमिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे जेनेटिक वेरिएशन जो होता है वो हमारा ड्रग के रिस्पॉन्स में इफ़ेक्ट करता है। मतलब कि हम देखते हैं कि जो जेनेटिक वेरिएशन आता है, मतलब म्यूटेशन जो होता है ना, वो कैसे ड्रग रोक सकता है या फिर बढ़ा सकता है, यह भी हम फार्माकोलॉजी के अंदर से ही जान सकते हैं। नेक्स्ट है सोसाइटल इम्पैक्ट, मतलब हमारे सोसाइटी में फार्माकोलॉजी कितना इम्पैक्ट देता है वो भी हम देखते हैं। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, फार्माकोलॉजी के पढ़ने के बाद ही हम जो ड्रग प्रिपेयर करते हैं वो पब्लिक के हेल्थ के लिए ठीक है या फिर नहीं है, ये भी हम फार्माकोलॉजी के अंदर ही जानते हैं। तो वो इससे हमारा पब्लिक जो हेल्थ है वो भी इंक्रीज होता है। और दो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मतलब क्या, अगर हम इधर देखो, नया जो ड्रग है वो डिस्कवर होगा, टेस्टिंग होगा, फिर मार्केट में आएगा, तो क्या होगा, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगा ना ड्रग का। वही होता है हमारा सोशल में इकोनॉमिक इम्पैक्ट बढ़ाता है। तो यही था आज के वीडियो में। तो हम लोग क्या देखे, पहले देखे हिस्ट्री में किसका कितना अवदान जो था वो हमने देख लिया है। उसके बाद हमने देखा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ये जो नोट है ना, आपके एग्ज़ाम व्यू के लिए बहुत अच्छा है, पर मैं जो कहता हूँ कि अपने बुक को भी थोड़ा देख लिया करो। आपके क्लास में जो टीचर लोग पढ़ाते हैं ना, उनका भी थोड़ा सुन लिया करो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम देखने वाले हैं नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग। तो ड्रग का नेचर क्या होता है, सोर्स क्या है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट में बताना कि आप लोगों को इसके बाद कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।